ग्रीनलैंड डेनमार्क की सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है, आपके घर की जायदाद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अनाउंस किया कि डेनमार्क और 7 और यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगेगा। रीजन, क्योंकि वो ग्रीनलैंड नहीं बेच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीनलैंड। वेलकम टू 2026, जहां किसी कंट्री को खरीदना किसी अमेजॉन शॉपिंग जैसा बनाती है। ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? फरवरी 1 से 10% टैरिफ लगेगा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर। और अगर जून तक ग्रीनलैंड की डील नहीं हुई तो ये टैरिफ बढ़ के 25% हो जाएगा। बेसिकली मुझे ये आइलैंड दो, वरना तुम्हारी इकोनॉमी को टैरिफ बॉम्ब से उड़ा दूंगा। डिप्लोमेसी लेवल इज एब्सोल्युटली जीरो। अब आप ये चीज सोच के देखिए कि ये सिचुएशन कितनी ऑब्जर्व है। ट्रम्प बोल रहा है कि ग्रीनलैंड यूएस के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, सिक्योरिटी समझ में आती है, पर ग्रीनलैंड डेनमार्क की सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है, आपके घर की जायदाद नहीं। ऊपर से एक नेटो एलाय है, मतलब आप अपने ही एलाय को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो भी टैरिफ से। ये आउट ऑफ डील नहीं बल्कि आउट ऑफ थ्रेट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या बोला? नो इंटिमिडेशन नॉर थ्रेट विल इन्फ्लुएंस अस। डेनमार्क में हजारों लोगों ने रैली निकाली ट्रम्प के इस डिसीजन के अगेंस्ट। ग्रीनलैंड की कैपिटल न्यूयॉर्क में लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर में बाहर निकले और सपोर्टिंग देयर ओन सेल्फ गवर्नेंस, दैट वी आर नॉट फॉर सेल। और इसके अंदर सबसे मजे की बात क्या है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि यूएस 150 साल से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर 150 साल में नहीं बिका तो शायद ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस, रशिया और चाइना से प्रोटेक्शन, डेनमार्क ऑलरेडी नेटो मेंबर है, कोऑपरेशन कर सकते हो, पर नहीं, कंप्लीट और टोटल परचेज चाहिए। माइंडसेट मतलब अभी भी कॉलोनियल है। डेनिश मिलिट्री ऑफिसर ने क्लियर कहा कि आई वुड नेवर एक्सपेक्ट अ नेटो कंट्री टू अटैक अनदर नेटो कंट्री। पर ट्रम्प एडमिन ने मिलिट्री फोर्स को रूल आउट नहीं किया। सोचिए 70 साल की नेटो अलायंस जिसकी फाउंडेशन ही म्यूचुअल डिफेंस है, और अब एक अलाय दूसरे अलाय को एक्वायर करना चाहता है बाय फोर्स या बाय टैरिफ। ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका ओनली पॉलिसी है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है कि जियोपॉलिटिक्स में पावर प्लेज होती है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। तो ये तरीका, पब्लिक थ्रेट्स, इकोनॉमिक ब्लैकमेल, यूरोप के क्लोजेड एलाइज को टारगेट करना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आइलैंड नहीं दे रहा है दूसरे को, ये किसी एंगल से डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि बुलिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाय पार्टीशन यूएस कांग्रेस डेलीगेशन खुद डेनमार्क गए, खुद रीअश्योर करने के लिए। खुद अमेरिका के लॉ मेकर भी अनकंफर्टेबल नहीं है इस मूव को लेकर। तो इस पर एक फाइनल टेक क्या है कि ट्रम्प चाहता है ग्रीनलैंड नेटो एलाइज को टैरिफ थ्रेट्स देके या नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देकर। ये नेशनल ईगो है। और जब हजार लोग फ्रीजिंग रेन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, शायद टाइम आ गया है ये बात सोचने का कि क्या जमीन फोर्स से या पैसों से खरीदी जा सकती है, या फिर इसे रिस्पेक्ट से अर्न करना पड़ता है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो कर ले मेगा अपडेट्स को।